यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसकी पहला अध्याय का और उसकी पहला दूसरी वचन है आज हमारा संदेश। हमें मालूम है यूहन्ना प्रेरित, प्रभु यीशु मसीह के चेले यूहन्ना प्रेरित अपनी चेले, अपने प्रिय गायुस करके एक व्यक्ति को जो लिख रहा है, ये जो एक चिट्ठी मुझे मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस। और तीसरी यूहन्ना की पत्री में लिखा है नाम गायुस के नाम जिसमें सच्चा और प्रेम रखता हूं। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर की दास अपने चेले, अपने शिष्य गायुस के लिए लिखता है कि हे मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम जिसमें सच्चा प्रेम रखता हूं। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हमारे जीवन में हमें आत्मिक उन्नति की ओर जाना है। आत्मिक उन्नति कौन नहीं चाहता। जैसे शारीरिक मनुष्य को आयु बढ़ता है, 1 साल से 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ऐसे आयु बढ़ता है, वैसे आत्मिक मनुष्य में भी आत्मिक उन्नति होना बहुत जरूरी है। हमारी ये प्रार्थना का जो लक्ष्य है आत्मिक उन्नति। और लेकिन ये गायुस के बारे में अगर हम देखते हैं तो, और उनकी यूहन्ना की गवाही यही है, तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। प्रतिदिन की हमारा प्रार्थना से, हमारा वचन पढ़ने से, मैं आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर की वचन के सामने बैठकर जब हम वचन मनन करने से, प्रार्थना करने से हमारे आत्मिक मनुष्य में एक बढ़ोतरी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना समय जैसा नहीं है, हमें मालूम है। और वैसे ही आजकल कई लोग कहते हैं पास्टर साहब मैं पहले जिसे प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। कई लोग कहते हैं मैं पहले को प्रे। देखिए मेरे प्रियो, मेरा और आपका सबका एक स्टेज था जब हम विश्वास की आरंभ समय आने के समय, और 12 घंटे बाइबल पढ़ते थे, 10 घंटे बाइबल पढ़ते थे, पढ़ते 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 अभी 1 घंटे कर दिया। 1 घंटे भी मुश्किल से। उस समय के समय एक भी प्रेयर हम नहीं छोड़ते थे, भले खाना छोड़ता था लेकिन प्रेयर नहीं छोड़ता था। अभी ऐसा है, हमें खाना भी नहीं छोड़ते, प्रार्थना भी नहीं छोड़ते, एक साथ चलते हैं कारण और आत्मिक उन्नति हमारे लिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक गुप्त बात आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। यूट्यूब के द्वारा अनेक केरल से अनेक प्रार्थनाएं, अनेक प्रचार हम सुनते हैं। आज भी लाइव में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे वचन हम सुनते हैं। वचन सुनने से हमें नए नए प्रभु की दास के द्वारा वचन सुनने के लिए मिलता है, हमें आत्मिक उन्नति। तो वचन सुनने से हमें आत्मिक उन्नति आता है, वचन पढ़ने से हमें आत्मिक उन्नति आता है, प्रभु की संगति में रहने से, प्रार्थना करने वालों की संगति में रहने से हमें आत्मिक उन्नति मिलता है। हमें आत्मिक संगति मिलने का, हमें आत्मिक उन्नति आने का कारण, जब हम बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे थे मैंने एक बात नोट किया। बाइबल कॉलेज में कुछ प्रभु के दास लोग हैं, मैं चाय पीने के समय पर भी जाके प्रेयर किया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें आत्मिक उन्नति की ओर हमें जाना है। आत्मिक उन्नति, हमें नए नए वचन सीख कर प्रतिदिन हमें आत्मिक उन्नति की ओर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और गायुस के लिए वो कहता है यूहन्ना तू आत्मिक उन्नति कर रहा है और वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। और प्रेयर यूहन्ना अपने चेले के लिए प्रेयर कर रहा है। आज हमारा 3 विषय के लिए हम प्रार्थना हम करना है। नंबर पहला, उन्नति करे।
ऊंचाई में जाए, आशीषों में जाए। आमीन। हम नीचे ही नहीं, ऊपर की ओर बढ़ोतरी की ओर हम छाए। आमीन। उन्होंने कहता है उन्नति करे और भला करे। आमीन। मैं है प्रिय, मेरी यही प्रार्थना है। तो एक प्रार्थना है अपने शिष्य के लिए कि जैसे आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, सबसे पहले कहता है उन्नति, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति, केवल आत्मिक उन्नति और आर्थिक उन्नति, आर्थिक और आशीष, शारीरिक और मानसिक, सर्व प्रकार की उन्नति। प्रेज द लॉर्ड। हमें उनकी प्रार्थना ही यही है। आज हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? उन्नति पाने के लिए, ऊंचाई पाने के लिए। परमेश्वर की, जो परमेश्वर को नाम को जानता है, हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमें हालेलुया, मुझे एक उन्नति चाहिए, मुझे एक आशीष चाहिए, मुझे एक बरकत चाहिए, मुझे एक बढ़ोतरी चाहिए, तभी तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। अपने शिष्य के लिए ये प्रार्थना कर रहा है। आज हम एक दूसरे के लिए, हम खुद के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे विश्वासियों के लिए ये प्रार्थना करें। आमीन। उन्नति है, सब बातों में उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रियो, उन्नति प्राप्त होना इतना आसान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु की ओर से आशीर्वाद पाने के लिए हमेशा हम सब एक डायलॉग बोलते हैं, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। चलो, हम बोलते हैं कुछ पाना तो कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन हम खोना नहीं चाहते, पाने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु की चरणों में बैठकर, प्रभु की संगति में बैठकर हमें उन्नति प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करें, प्रार्थना करें। एक व्यक्ति को अगर प्रभु ऊंचा उठाना चाहता है तो कोई भी व्यक्ति तो रोक नहीं सकता। शमूएल नबी को एलीशा के घर में परमेश्वर ने भेजा, वहां पर जाते हुए, और शमूएल नबी भजन संगीता में दाऊद ने भजन संगीता में लिखा है, मेरा माता पिता भी मुझे त्याग दिया, लेकिन परंतु परमेश्वर मुझे संभालेगा। और उनके घर में शमूएल यिशै के घर में जाते हुए तो पूछा, और आपकी सारे बेटे को बुला लो। हमें मुझे परमेश्वर ने कहा आपके बेटों में से एक व्यक्ति को अभिषेक करना है इजराइल की दूसरी राजा के रूप में। और पिताजी ने बोला सारे बच्चे सारे आ गया। शमूएल ने बोला सारे बच्चे आ गए नहीं, एक है, वो माता पिता को भी प्रिय नहीं है, जंगल में चले गए, वो भेड़ बकरी को चला रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर ने कहा उसी को बुला लो, दाऊद को बुला लो, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम भोजन में नहीं बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें जंगल में भेड़ बकरियों को चराने वाला एक साधारण बालक को बुलाकर परमेश्वर ने अभिषेक करके इजराइल की दूसरी राजा, हमें पहला राजा शाऊल को उस स्थान से हटाकर, परमेश्वर को कहना ना मानने से शाऊल को स्थान से हटाकर इजराइल की, हमें इजराइल में दूसरी राजा के रूप में परमेश्वर ने नियुक्त किया। तो ये उन्नति नहीं है क्या? ये तो उन्नति है। दाऊद के साथ परमेश्वर रहता था, दाऊद की संग परमेश्वर के रहता था। उसका मतलब ये नहीं है, आज कई लोग गलत सोचते हैं हम सब राजा बनेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हम सब राजा बने, रानी बने। परमेश्वर हमें भी अपना नौकरी के स्थान में उन्नति दे, हमारी सेवकाई के स्थान में। मैं तो सेवकाई की उन्नति चाहता हूँ, आप तो अपने बच्चों को उन्नति चाहते हैं, हम तो हमारे बच्चे की उन्नति चाहते हैं, हम हमारे कलीसिया की उन्नति चाहते हैं, हमारे परिवार की उन्नति चाहते हैं। उन्नति यानी मलयालम बाइबल में उयर्चा लिखा है। उयर्चा यानी हाई, मतलब ऊंचाई, जीवन में आने वाला आशीषें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपनी शिष्य के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, तू उन्नति पाए। हालेलुया। एक प्रभु की दास की मन भी यही है, एक विश्वासी हमेशा उन्नति पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कितनी अच्छा लगता है ना सुषमा मैडम। आज सुषमा मैडम भी बेंगलुरु में है, कहाँ था, भवानी मंडी से रहने वाला सुषमा मैडम बेंगलुरु पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे हम सबको अलग अलग स्थान में हमारे जीवन में परमेश्वर बरकत और उन्नति, आशीषें, बदलाव जीवन में परमेश्वर देता है, आत्मिक उन्नति। और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, लेकिन है
आत्मिक उन्नति कौन चाहता है? आत्मिक उन्नति कई लोग चाहते नहीं, सबको पैसा का उन्नति चाहिए, लेकिन हमें आत्मिक उन्नति बहुत जरूरी है। आत्मिक उन्नति के साथ सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, सब बातों में उन्नति करे, हर बातों में उन्नति करे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है हमें उन्नति के लिए प्रभु की आपको मालूम है यूसुफ ने एक सपना देखा, सपना देखते हुए अपने भाइयों से, अपने माता पिता से बताया, तब से शुरू हो गया। भाई लोगों ने बोला ये तो हमारे ऊपर जाएगा। उन्होंने कहा है हट तेरे सपना है। और उनकी भाइयों को उन्होंने भोजन, जंगल में जो भेड़ बकरी को चराने वाला भाइयों को भोजन देने के लिए चले गए, तो उन्होंने कहा देखो मजाक बनाए, सपने देखने वाला आगे, सपने देखने वाला आगे, सपने देखने वाला आगे। विश्वासियों के अंदर कई प्रकार की सपनाएं होंगी। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, मैं हमेशा उन्नति की ओर, और हालेलुया मैं हमेशा कहता हूं जिनके मकान नहीं उनके मकान बन जाए, आगे जिनकी गाड़ी नहीं उनकी गाड़ी हो जाए, जो आत्मिक तौर पर आगे बढ़ना चाहते वो बढ़ जाए, और जो आमे जिस कलीसिया जो बनना चाहते वो कलीसिया बन जाए, जो आमेन आर्थिक और आशीष सर्व प्रकार की उन्नति परमेश्वर में देते जाए, उन्नति देते जाए, बरकत देते जाए, कृपा देते जाए, पवित्र आत्मा की कृपा उन्नति हमारे जीवन में हमेशा बने रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। व्यवस्था विवरण में भी यही लिखा है, आमीन, प्रेज अंदर द आते लॉर्ड। हुए आशीष पाए, अंदर हमें बाहर जाते हुए आशीष पाए। तो उन्नति के लिए प्रार्थना की जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं हे प्रिय, मेरी यही प्रार्थना है कि तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है कि वैसे सब बातों की उन्नति करे। जो प्रार्थना करने वाला जनरेशन को परमेश्वर ने आशीष किया। एक साधारण मादा जी, साधारण मादा हन्ना ने, देखिए मेरे प्रियो, हन्ना ने गिड़गिड़ा आकर प्रार्थना की। वही हन्ना के समान हम भी प्रार्थना किया कई बार, परमेश्वर सुनता है। प्रार्थना का वैल्यू, प्रार्थना का मूल्य हम समझते हैं। अन्ना ने प्रार्थना की मुझे एक संतान दो, परमेश्वर उनको एक संतान दी है, शमूएल। शमूएल को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, शमूएल नबी, हालेलुया। लेकिन इस प्रकार हमें दानियल एक प्रार्थना, जो जो जीवन में दानियल के बारे में सेकुलर भी दानियल बहुत बड़ा अधिकारी था। नेहमिया के जीवन में देखे, नेहमिया भी एक प्रार्थना मनुष्य था। आमेन, हालेलुया। जो जो उन्नति की ओर आए वो प्रार्थना से, आमेन, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा एक उन्नति आती है, प्रार्थना के द्वारा बरकत आता है, प्रार्थना से हम उन्नति पाएंगे। अगर आप कोई भी उन्नति पाना चाहते हैं, कोई भी आगे बढ़ना चाहता है, उसी के लिए प्रार्थना। 116 दिन हो गया प्रार्थना, एक दिन 16 दिन से, तो तभी भी कई लोग पूछते हैं क्या एक दो 16 दिन जरूरी है? थोड़ी प्रार्थना एक दिन से उन्नति नहीं पाएंगे? नहीं मेरे प्यारो, वो गलत सोच है। जितने ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतनी हमारे लिए अच्छा है। आमीन, हालेलुया। आज मैंने कहा ना ये बीज बोने का वो समय, अभी 2023, 24, 25, 3 साल बीज बोने के बाद 25 में लास्ट में आप बोलेंगे हाँ यार हमने, हमारा पास्टर साहब भी बहुत आशीष है, क्योंकि बहुत हमने प्रेयर किया है, हमने भी बहुत आशीष है, बहुत प्रेयर किया। कई लोगों ने आपके घर में आके पूछेंगे अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, कोई भी गलत ना सोचे, ये मीटिंग समाप्त नहीं हो रही है। आपको दोबारा जाकर लिंक पर क्लिक करना पड़ेगी, दोबारा एक बार और 20 मिनट और मीटिंग होगी, 8 बजे समाप्त हो जाएगी। और कई लोग पूछेंगे सिस्टर आपको आशीष कैसे मिला? आप बोलना हमने प्रार्थना किया, प्लीज रहो जल्दी से आए।